आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ? तो इसके बारे में भी चूंकि बहुत प्राचीन बात हो गई और उनका जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में हुआ था, जिस समय ये युग परिवर्तन हो रहा था उस समय हुआ। तो कितना समय बीत गया है, कितने मनवंतर हो गए हैं, इसलिए इसमें तमाम लोगों को भ्रम भी है और इसलिए तमाम थ्योरीज आ गई हैं कि कैसे कहाँ पे हुआ। लेकिन इतना निश्चित है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है कि उनका जन्म बैसाख शुक्ल की तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में प्रदोष काल में हुआ था। और ये जो तृतीया है वो अक्षय तृतीया कहलाती है और इसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। और जिस समय भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, बताते हैं कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में, जब 6 उच्च ग्रह थे एक विशेष संयोजन में, उस समय इनका जन्म हुआ था। और मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते हुए इनका जन्म हुआ था। बहुत से लोगों को मालूम होगा कि जो भृगु थे वो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी इनके बाबा के पिताजी थे। जो भृगु ऋषि थे वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक थे और ज्योतिष शास्त्र का जो प्रादुर्भाव है उन्हीं ने किया था। और ऐसा बताया जाता है कि जो भृगु संहिता है उसमें आज तक हर प्राणी के बारे में, हर इंसान के बारे में, हर मानव के बारे में उन्होंने लिखा है और ऐसे संकेत दिए हैं कि उसमें हम अपना भविष्य भी जान सकते हैं। और बताया ये जाता है कि जिस समय भगवान शंकर लंबी तपस्या के बाद कैलाश पर्वत वापस आए थे और वह माता पार्वती से मिलने जा रहे थे और गणेश ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। उस पूरे घटनाक्रम में गणेश का सिर कट गया और उसके बाद उन्होंने हाथी का सिर लगाया। तो उसके पहले उस जो घटनाक्रम हो रहा था, जैसे होता चला जा रहा था, भृगु ऋषि को ये मालूम हो गया था और उन्होंने सप्त ऋषियों के साथ में उनको बताया कि क्या होने वाला है और इसे कैसे रोका जा सकता है। लेकिन वो ये सब समझते थे कि शायद इसे रोका जाना संभव नहीं होगा। बहुत प्रयास किया इसके बाद भी उन्होंने। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे वो इतने बड़े ज्योतिष शास्त्री थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का प्रचलन प्रारंभ किया। वो जो गणितीय गणनाएं हैं वो बताएं ग्रहों की चाल, किस ग्रहों के संयोजन से क्या नतीजा निकलेगा, किसका भविष्य कैसे प्रभावित होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। दुर्भाग्य से जो भृगु संहिता की जो मूल पुस्तक है आज उपलब्ध नहीं है और वो भारत में उपलब्ध थी, लेकिन इतने मुगल और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए और उन्होंने राक्षसी प्रवृत्तियों के चलते, क्योंकि उनको किताबों से मतलब नहीं था, लाइब्रेरीज को आग लगा दी। जहां कहीं भी गुरुकुल थे, मंदिर थे, उनको तोड़ फोड़ की और उनको खंडहर कर दिया। तो ऐसे में इसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी उस भृगु संहिता के कुछ जो मूल पत्र हैं, पन्ने हैं, वो मिले। और कुछ पन्ने इसके बाद में हाल के वर्षों में नेपाल में कहीं रिकवर किए गए। तो जो भी उपलब्ध है उसके आधार पर भी देखा जाए तो भृगु संहिता की गणनाएं हैं जो उसमें दिया गया है वो बिल्कुल बिना मीन्स बियॉन्ड डाउट है। तो जो इनके बारे में कहा जाता है कि 6 उच्च घर थे और ये थे, तो उस समय ज्योतिष शास्त्र बहुत अपने चरम पर था, इसलिए ये सारी गणनाएं की गई और ये गणनाएं की गई होंगी। और यही कारण है कि भगवान परशुराम का जो जन्म तिथि है वो आज भी अक्षुण है। इतनी प्राचीन समय की बात, बिल्कुल समय पहर इसके साथ हम लोग को मालूम है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जमदग्नि और उनके पिताजी थे ऋचिक और माता थी सत्यवती। तो ऋचिक की जो पत्नी यानी इनके जो बाबा थे, उनकी पत्नी यानी इनकी जो दादी भगवान परशुराम की, वो राजा गा थी,
जो जिसे कहते हैं प्रसेनजित की पुत्री और महर्षि विश्वामित्र की बहन थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे रिश्ते उस समय होते थे। भृगु क्षेत्र के जो भी शोध करता है, बहुत सारे लोगों ने इस पे शोध किया और उन शोधकर्ताओं के अनुसार जो सबसे सटीक शोध हुआ है, उसके अनुसार भगवान परशुराम का जन्म जो वर्तमान समय में बलिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां की खैराडीह में हुआ। खैराडीह एक गांव है और जो शोध करता है उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये खोज निकाला कि कौन सी जगह है और ये भी निकाला कि अंग्रेजों के जमाने में जो बलिया का वेस्टियर है उसमें भी ये चीज लिखी गई है, लेकिन ये बहुत नए समय में लिखी गई है और श्रुतियों के आधार पर, किंवदंतियों के आधार पर लिखी गई होगी। लेकिन खुदाई में पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उससे इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान परशुराम का जन्म बलिया के खैराडीह में हुआ था। और जो शोध करता है उसमें से एक श्री कौशिकेय हैं, उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और वो साक्ष्य काफी मजबूत हैं। और 1981 में बीएचयू के प्रोफेसर थे डॉक्टर के सिन्हा, उनकी देखरेख में बहुत सारी पुरातात्विक खुदाई भी हुई। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं और जो परशुराम के जन्म से संबंधित है। तमाम ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों की चीजें मिली और बहुत सी मीन्स आश्चर्यजनक चीजें कि पांडुलिपियां भी मिली। पांडुलिपियां ऐसी कागज की नहीं होती उस समय, भोजपत्र पे या किसी अन्य पत्तों पर जो लिखाई होती थी विशेष तरह से, वो अक्षुण्ण मिली। तो इन सब का संरक्षण भी किया गया है और उनसे ये पता चला है कि ये इनका जो जन्म स्थान है वो बहुत संभव है बलिया के बैराडीह में रही होगी। इस कालखंड में बहुत सारे ऋषि हुए, उसमें भगवान राम के कुल के वशिष्ठ ऋषि थे और उस समय विश्वामित्र को भी हमने देखा रामायण काल में, और पराशर, वेदव्यास, तमाम लोगों के जो साक्ष्य मिले हैं हस्तिनापुर से लेके नैमसारण, नैमसारण से लेके बलिया तक, जो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जिनके आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब के आधार पर ऐसा लगता है कि इनका जन्म स्थान भगवान परशुराम का बलिया के बैराडीह में ही था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग और भी बातें बताते हैं और उनके अपने अपने तर्क हैं। जो दूसरी मान्यता है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक जगह है महो, वहां पे कुछ दूरी पर स्थित है एक पहाड़ी जाना पाओ। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म वहां पर हुआ था और वहां पर इनके जो पिताजी थे जमदग्नि का आश्रम था। लेकिन एक बात यह है कि पहले जो ऋषि होते थे महर्षि, इनके आश्रमों की संख्या काफी ज्यादा होती थी। बहुत से ऋषि थे जो नैमसारण में रहते थे और वो दंडकारण्य में भी उनका ऋषि आश्रम होता था, साउथ में भी होता था। तो ये हो सकता है, लेकिन वहां पे उनका चूंकि आश्रम था इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद इनका जन्म हुआ था। और वहां इंदौर के पास में ही एक मुंडी गांव में स्थित है रेणुका पर्वत। ऐसा माना जाता है कि जो उनकी माता रेणुका थी वो उसी पर्वत पर रहती थी, इसलिए ऐसा मानते हैं। एक तीसरी मान्यता यह है कि छत्तीसगढ़ जिले में एक गांव है कलचा गांव, वहां पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसमें आजकल एसआई का काम भी चल रहा है, खुदाई चल रही है पुरातत्व की। तो वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका नाम है सतमहला, मीन्स सत महल नाम से। तो ऐसी मान्यता है कि वहां पर ये जो महल है वो जमदग्नि का महल था और भगवान परशुराम की माँ रेणुका वहीं पे रहती थी और वहीं भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इसके अलावा वहां बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं ऋषि मुनियों से संबंधित। तो इन सब को आपस में जब कड़ियां जोड़ी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र है वो प्राचीन काल में दंडकारण्य का हिस्सा भी रहा है और इसलिए मान्यता है कि सरगुजा जिले में भगवान परशुराम का जन्म। एक और मान्यता है, चौथी मान्यता, चार मान्यताएं हैं इनके जन्म के बारे में। चौथी मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक जगह है जलालाबाद, आजकल नाम जलालाबाद हो गया है, लेकिन शायद पहले वो जमदग्नि के नाम से कोई जगह थी
जिसे मुगलों ने बदल दिया था। तो जलालाबाद में इनके पिताजी का जमदग्नि का आश्रम है, आज भी है, और आजकल उत्तर प्रदेश सरकार उसका कुछ विकास भी कर रही है। तो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, और उसमें भी तमाम ऋषियों से संबंधित जो चीजें पुराणों में लिखी हैं उनमें तालमेल बैठाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। तो इस तरीके से 4 विदंतियां हैं इनके जन्म के बारे